हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे 12th क्लास का एक चैप्टर है विच इज़ नोन एज द अल्कोहल फिनोल और ईथर। यहाँ पर मेनली हमारे तीन पोर्शंस आएंगे। वन इज नोन एज द अल्कोहल, देन नेक्स्ट वन इज नोन एज द फिनोल एंड द लास्ट वन इज द ईथर हियर। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अल्कोहल को डिस्कस करते हैं। अल्कोहल की अगर हम बात करें बच्चों तो अल्कोहल होता क्या है। अगर मान लो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज बेसिकली नोन एज द अल्कोहल। जैसे ये मेरा एल्केन है। आज अगर हम लोग अगर बात करें तो यहां पर अगर हम लोग अल्कोहल को अगर कवर करते हैं तो अल्कोहल हमारा क्या होता है बच्चों। अल्कोहल को अगर हम लोग अगर देखेंगे तो व्हाट्स अवर अल्कोहल। यदि यहां पर ये मेरा एल्केन है RH और अगर मैंने इस एल्केन की रिएक्शन मैंने यहां पर RH मुझे कोई एल्केन अगर दे रखा है, मैंने इस एल्केन में से एक H को हटा करके यदि OH मैंने प्लेस कर दिया तो जैसे ही मैंने OH प्लेस कर दिया तो मेरा कंपाउंड बन जाएगा अल्कोहल। मतलब हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज बेसिकली नोन एज द अल्कोहल। एल्केन में अगर आपने एक H को हटा करके अगर OH लगा दिया तो दे विल बी नोन एज द अल्कोहल। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। अब हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। एलिफेटिक का मतलब अगर मान लो कोई मेरा एल्केन है उसमें से मैंने एक H को हटाया और मैंने OH अगर लगा दिया तो ये जो मेरा कंपाउंड बनेगा ना इसको मैंने बोल दिया एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। ये मेरे अल्कोहल कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो ये मैंने बेंजीन अगर ले लिया और बेंजीन में से अगर मैंने एक H को हटाया और एक H को हटाने के बाद में अगर OH लगा दिया तो ये जो मेरा कंपाउंड बनेगा ना इसका नाम होगा फिनोल। तो ये मेरा अल्कोहल कहलाता है और ये मेरा फिनोल कहलाता है। एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव इज नोन एज द अल्कोहल और एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव इज बेसिकली नोन एज द फिनोल। तो यहां पर अगर अपन देखें एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव इन विच OH इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द sp3 कार्बन एटम। आज अगर अपन देखेंगे जबकि एरोमेटिक में हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कनेक्टेड विद द sp2 कार्बन एटम और मेनली हमारा मेटर जो करता है ना वो करता है बेंजीन रिंग से वो हमारा कनेक्ट होना चाहिए। जैसे फिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का आपको पता है ये वाला अल्कोहल मेरा एक एग्जांपल है। नॉर्मल अल्केन में मैंने एक H को हटाकर OH लगा दिया तो ये मेरा एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कहलाएगा। इसके कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे मेरे एलिफेटिक हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। तो आज अगर अपन इनकी बात अगर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है कि अगर मेरे मॉलिक्यूल में अगर एक OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो मेरा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। अगर मेरे कंपाउंड में दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो मेरा डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। और अगर मेरे यहां पर तीन OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो मेरा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। ये मेरा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जहां पर एक OH प्रेजेंट है। जहां पर दो OH प्रेजेंट है दैट्स कॉल्ड एज द डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इस मॉलिक्यूल का नाम याद रखना, इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। और अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये मेरा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब आपने कभी सुना होगा इस वाले मॉलिक्यूल का एक नाम होता है दैट्स कॉल्ड एज द ग्लीसरोल। ये मेरा ग्लीसरोल कहलाता है या ये मेरा ग्लीसरीन कहलाता है। तो ये जो मेरा कंपाउंड है ना इसका नाम होता है ग्लीसरोल या ग्लीसरीन। तो मेरा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जहां पर एक OH प्रेजेंट होगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल जहां पर दो OH प्रेजेंट होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जहां पर तीन OH प्रेजेंट होंगे, ग्लीसरोल या ग्लीसरीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। ये मेरा ट्राईहाइड्रिक है। और अगर मान लो कहीं पर बहुत सारे अगर OH प्रेजेंट हैं, जैसे एन इक्विवेलेंट ऑफ द OH अगर प्रेजेंट है बहुत सारे 4 5 6 7 8 तो वो मेरे पॉलीहाइड्रिक है। मतलब मैंने CHOH होल N लगा दिया ना, इसका मतलब ये वाले यूनिट मेरे पास बहुत सारे हैं तो वो मेरे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करें तो नंबर ऑफ OH के भी आप पर आप अल्कोहल को क्लासीफाई कर सकते हो। और एक क्लासीफाई करने का एक तरीका होता है बच्चों अल्कोहल की डिग्री के बिहाफ पर।
प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है? अगर मेरा OH 1 डिग्री के कार्बन से अगर कनेक्टेड है तो वो मेरा क्या कहलाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। अगर मेरा OH 2 डिग्री के कार्बन से कनेक्टेड है तो वो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर मेरा OH 3 डिग्री के कार्बन से कनेक्टेड है दैट विल बी नोन एज द टर्शरी। जैसे ये वाला जो OH है ना, ये 1 डिग्री का अल्कोहल है। ये जो OH है ना, ये मेरा 2 डिग्री का अल्कोहल है। और ये वाला जो मेरा OH है ना, ये मेरा 3 डिग्री का अल्कोहल है। आज अगर मेरा OH में अगर OH is connected with the 1 डिग्री कार्बन एटम, प्राइमरी अल्कोहल 2 डिग्री कार्बन एटम, सेकेंडरी और 3 डिग्री कार्बन एटम टर्शरी अल्कोहल। तो अगर मेरा OH 1 ही डिग्री के कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री से कनेक्टेड है, 2 डिग्री का, 3 डिग्री से कनेक्टेड है, 3 डिग्री का अल्कोहल कहलाता है। अगर अपन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन क्या होता है? ऐसा, एक मेरा R ऐसा और एक मेरा H ऐसा। ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या बोला? लोन पेयर में रिपल्शन होगा ना, तो ये बैंड स्ट्रक्चर बन जाएगा। एल्कोहल आर बेंट मॉलिक्यूल, लीनियरली नहीं होता। द कार्बन एटम लिंक्ड विद द ऑक्सीजन एटम और OH ग्रुप इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। द सेंट्रल एटम ऑक्सीजन इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। द बॉन्ड एंगल इज 10850 मिनट यहाँ पर एंगल हो जाएगा। और अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम की अगर अपन बात करें, ऑक्सीजन क्या होता है? 1:2:2p4। तो ये बेसिकली इस प्रकार से होगा। तो ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू sp3 ऑर्बिटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया। एक मेरा CH3 कनेक्टेड है, एक तरफ H कनेक्टेड है, ये मेरा ऑक्सीजन है। sp3 1s के बीच में बना हुआ है। और ये मिथाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर है, बैंट ऑर्बिटल इसके अंदर होता है। कैसे बना है वो मैंने आपको बता ही दिया। 1:2:2p4 होता है ना, तो 1:2:2 और ये 2p4, तो 2 लोन पेयर है अनपेयर्ड, एक इधर कनेक्ट हो जाएगा, एक उधर कनेक्ट हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। इन दिस 4 ऑर्बिटल 2 containing 1 electron each of 2 containing 2 electron each orbital containing 2 electron do not take part in the bonding. अदर 2 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ रिएक्शन करेगा और आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ड्यू टू लोन पेयर इफेक्ट द बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्सीजन इज लेसर देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहां पर क्या बोला मैंने? आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होने के कारण वो रिपेल करते हैं ना, तो उनकी वजह से बॉन्ड थोड़े से क्लोज आ जाते हैं। तो नियम के मुताबिक बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए, लेकिन डाउन होकर के थोड़ा सा 108 डिग्री के आसपास हो जाता है। वो लोन पेयर का इफेक्ट इन्होंने यहाँ पर मेंशन करा है। लोन पेयर में रिपल्शन होगा, उसकी वजह से दे विल बी श्रिंक हियर, और हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर इस प्रकार से होगा। अब बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज अगर आपको कभी भी अगर कोई एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, और ऐसे एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है जिसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? जिनके अंदर आपका 3 डिग्री का कार्बन होना चाहिए। मेरे को एल्कोहल बनाना है, तो ऐसे एल्केन जिनमें सच टाइप ऑफ अल्केन जिनके अंदर क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है, विच हैव 3 डिग्री कार्बन एटम। यदि तुमने इनको KMnO4 के साथ में अगर ऑक्सीडाइज करा, तो जो मेरा 3 डिग्री वाला जो कार्बन है, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू व्हाट? वो मेरे एल्कोहल में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा ब्यूटाइल एल्कोहल। याद रखना, मेरे मॉलिक्यूल में अगर 3 डिग्री का कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है तो भाई उसका ऑक्सीडेशन आप KMnO4 से नहीं कर सकते। KMnO4 से आप उसी को ऑक्सीडाइज्ड करोगे जिसके अंदर 3 डिग्री का कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। अगला आ रहा है हाइड्रेशन। अगर बच्चों मुझे कोई भी एल्कीन अगर दे रखी है और अगर मैंने एल्कीन का एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन अगर करा, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब होता है कि मैं सबसे पहले H+ के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, मतलब सबसे पहले मेरा एसिड अटैक करेगा, एसिड कैटेलाइज्ड है तो मेरा H+ अटैक करेगा इधर, और जैसे ही मेरा H+ अटैक करेगा इधर, यहां पर मेरा 2 डिग्री का केटायन बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये रीअरेंज हो सकता है, इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है नहीं हो सकता, तो फिर मेरा वाटर यहां पर अटैक करेगा
और वाटर अटैक करने के बाद में ये जो मेरा वाटर है ये इधर अटैक करके ये वाला जो मेरा कंपाउंड बनेगा, ये वाला मेरा कंपाउंड इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। और आज ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया, ऑक्सीजन विल गेट द पॉजिटिव हियर। और चूंकि आपने पहले स्टेप में H+ को रिमूव करा दिया था, तो यू हैव टू रिमूव H+ इन द फाइनल स्टेप। एज यू विल रिमूव H+ इन द फाइनल स्टेप, मेरा आंसर आ जाएगा 2 डिग्री का अल्कोहल एंड इट विल बी बेसिकली लाइक दिस। मेरा आंसर ये कहलाएगा। दिस कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज व्हाट? हाइड्रेशन। एक होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको पता है हम लोगों ने ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी। इसका बेसिकली क्या पंच लाइन होती है? हमें एडिशन करना है। व्हाट? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। अगर आप एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल करना चाहते हो, मतलब जैसे आपको यहां पर B2H6 अगर दे दिया, THF अगर मेंशन्ड है, H2O2 OH माइनस दे रखा है, तो ऊपर वाले दोनों क्या करेंगे? हाइड्रोबोरेशन करेंगे। और नीचे वाला क्या करेगा? नीचे वाला यहां पर ऑक्सीडेशन का काम करेगा। तो जैसे ही नीचे वाले ने ऑक्सीडेशन का काम करा, तो यहां पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा? यहां पर ये OH माइनस आपको दे रखा है, तो जैसे ही यहां पर अगर आपने करा, तो आपका सबसे पहले एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, OH उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो मेरा आंसर यहां पर सीधा ये वाला आ जाएगा। जैसे ही आपका आंसर यहां पर ये वाला आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर लाइक दैट। अगर आप तरीके से चलोगे तो सबसे पहले एल्कीन B2H6 के साथ रिएक्शन कर ट्राई एल्काइल बोरेन बनाएगी, और फिर उसके बाद आप जब उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे अल्केलाइन मीडियम में, तो आपका कंपाउंड फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। पंच लाइन तो ये कहती है कि इट इज द एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकोव रूल। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। एक होता है ऑक्सी मर्क्यूराइजेशन, डीमर्क्यूराइजेशन। इसका पंचलाइन क्या है? आज अगर अपन देखें तो यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर भी मुझे एडिशन ऑफ वाटर करना है, लेकिन ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। लेकिन व्हाट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस रिएक्शन? विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। आज अगर हम देखें तो मेरे को कार्बोकेटायन को यहां पर रीअरेंज नहीं करना होता। ऑक्सी मर्क्यूराइजेशन, डीमर्क्यूराइजेशन, सबसे पहले मैं मेरे मॉलिक्यूल को मरकरी एसीटेट के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा, फिर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, ये तो हो जाएगा ऑक्सी मर्क्यूराइजेशन। फिर डीमर्क्यूराइजेशन कराने के लिए मैं NaBH4 को यूज में लूंगा। जैसे ही आप NaBH4 को यूज में लोगे तो यहां पर भी एडिशन ऑफ वाटर होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, बट द कंडीशन इज दिस, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। अगर यहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट अगर नहीं होगा तो आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा, एंड यू हैव टू सिंपली रिमेंबर द रिएक्शन। हमारा आंसर ये वाला कहलाएगा। आज अगर अपन अगली रिएक्शन की बात करें, एल्काइल हैलाइड का, अगर आप अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस अगर करते हो, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर मुझे कभी भी यहां पर एल्काइल हैलाइड अगर दे रखा है और मैंने अगर उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, एक्वस NaOH के साथ करवाई या एक्वस KOH के साथ कराई, तो ये जो मेरा OH माइनस है, ये मेरा OH माइनस Cl को रिप्लेस कर देगा। या अगर आपने मॉइस्ट Ag2O अगर ले लिया, तो Ag2O, मॉइस्ट Ag2O का मतलब क्या हुआ? Ag2O में मैंने पानी लिया है, तो Ag2O ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स व्हाट? AgOH। तो ये जो मेरा AgOH है, ये भी OH देगा जो मेरे Cl को रिप्लेस कर देगा, और मेरा मॉलिक्यूल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। आज अगर कार्बोनाइल कंपाउंड का आपने कभी रिडक्शन अगर करा, बच्चों रिडक्शन का मतलब क्या होता है? द सिंपल मीन ऑफ द रिडक्शन इज दैट मैंने यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। जैसे ही मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर करा, तो यहां पर क्या होगा? अब कार्बोनाइल कंपाउंड ये होता है, अब मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड अगर ये होता है तो मैंने पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब यार बच्चों, पाई बॉन्ड को ब्रेक अगर करोगे और हाइड्रोजन को अगर जोड़ोगे तो एक पाई टूटेगा, ये पाई टूटेगा, मतलब पाई टूटेगा, इधर एक H इधर एक H, मेरा मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर ये H कौन दे रहा है? उसके लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा।
ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है विच इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल टू गिव द नेसेंट हाइड्रोजन। ये मेरे हाइड्रोजन को देने का काम करेगा, वो हाइड्रोजन यहां पर जुड़कर एल्कोहल बना देगा। जैसे आज अपने यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप लेना चाहते हो तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, सोडियम इथेनॉल, NaH को आप यूज में ले सकते हो, कुछ भी आप यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में वर्क में ले सकते हो। तो अगर आप लोगों ने कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, निकल प्लेटिनम पैलेडियम कोई भी अगर यूज में लिया तो यहां पर इनका काम क्या होगा, दे विल बेसिकली रिड्यूस्ड योर कार्बोनाइल कंपाउंड। कैसे, सुनना, ये मेरा एल्डिहाइड है, अगर मैंने एल्डिहाइड का रिडक्शन किसके थ्रू करा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो कुछ भी नहीं करना, पाई बॉन्ड को तोड़ना है, HH को जोड़ना है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटते ही एक H मेरा इधर जुड़ेगा, एक H मेरा इधर जुड़ेगा, और मेरा जो कंपाउंड रहेगा दैट विल टर्न इनटू द एल्कोहल। अच्छा, आज अगर आप मैकेनिज्म पर अगर जाना चाहते हो तो मैकेनिज्म क्या होगा, अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देता है बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल बेसिकली गिव्स द हाइड्राइड आयन। आज अगर ये हाइड्राइड आयन अगर देगा तो ये हाइड्राइड आयन कार्बन पर अटैक करेगा, अटैक करते ही मेरा पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो मेरा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, RCH2O-, और जैसे ही तुमने बाद में इसको प्रोटोनेट करवाया मेरा मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर प्रोटोनेशन इज नॉट गिवन, दे रखा है ना, H+ आपको यूज में लेना ही पड़ेगा। तो यदि आप लोग, मतलब कुल मिलाकर कंक्लूजन तो ये है कि भाई अगर मुझे कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड अगर दे दे और आपने अगर उसको कभी भी यहां पर रिएक्शन अगर करवाई, अपना फंडा केवल इतना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है, HH को जोड़ना है। जैसे ही आप पाई को तोड़ेंगे और H को जोड़ेंगे, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा और कीटोन जो रहेगा दैट विल टर्न इनटू द सेकेंडरी अल्कोहल, और मेरा जो आंसर आएगा इट विल बी लाइक दैट, और यू विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो दिस इज द रिडक्शन ऑफ द कार्बोनाइल। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी अगर आप किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड को सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में अगर रिड्यूस करवाओगे, पता है प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आज अगर आपने कीटोन अगर ले लिया और आपने अगर इसको रिडक्शन अगर करवाया तो यहां पर भी मेरा प्रोडक्ट वही बनेगा, बट याद रखिएगा बच्चों, द नेम ऑफ द रिएक्शन विल चेंज्ड, और मेरा जो ये रिएक्शन है ना इसका नाम क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज द बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। इस रिडक्शन का नाम कहलाएगा बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। तो मेरे को अगर कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड अगर दे दे और मैंने अगर उसका रिडक्शन अगर करा तो मेरा आंसर इस प्रकार से कहलाएगा। Again, you know very well the reaction we have discussed already. Aldehyde is given to you. You want to reduce your molecule by the lithium aluminum hydride. पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, HH को जोड़ेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन अगर दे रखा है, आप कोई भी रिएजेंट को यूज में लो, आपका आंसर सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर अगर दे दें, मुझे ये कीटोन अगर दे रखा है, आपसे बोला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराना है, इफ यू वांट टू, इसका मतलब क्या हुआ, एट फर्स्ट यू हैव टू यूज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन यू हैव टू यूज द प्रोटोन। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देगा भाई, नाम से पता लग रहा है ना, हाइड्राइड, मतलब क्या देगा, हाइड्राइड आयन देगा। तो ये जो मेरा हाइड्राइड आयन है ये कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करते ही ये मेरा बन जाएगा CH3 CH CH3 और इधर आ जाएगा O पे माइनस। और बच्चों इस नेगेटिव को मैं बाद में क्या करवाऊंगा, प्रोटोनेट। अब जैसे इसको प्रोटोनेट करवाएंगे तो व्हाट विल बी योर आंसर, नाउ योर आंसर विल बी नोन एज द सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा आई विल गेट द आंसर लाइक दैट, कंसेप्ट इज नोन एज द 2 डिग्री अल्कोहल। तो कभी भी अगर मुझे यहां पर क्या दे रखा है, अगर मुझे कभी भी एसीटोन अगर दे रखा है और मैंने अगर एसीटोन का अगर यहां पर रिडक्शन करवाया तो मेरा मॉलिक्यूल 2 डिग्री के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहते अगर इतने आपको कुछ नहीं करना था, पाई बॉन्ड को तोड़ो, HH को जोड़ो, तो भी आपका आंसर आ रहा था। रिएक्शन मैंने आपको बताई ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देगा, हाइड्राइड आयन देगा। ये हाइड्राइड आयन यहां पर अटैक करेगा, बाद में मेरे ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा और एज मेरा ऑक्सीजन जो माइनस है विल प्रोटोनेट हियर, मेरा आंसर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल गिव द H-, दिस H- विल अटैक ऑन द कार्बन, और बाद में मैंने D+ के साथ रिएक्शन करवाई है तो O पर D आ जाएगा और इधर आपका H।
अगर NaBD4 दे रखा है तो ये मेरा D माइनस देगा, D माइनस देगा तो D हमारा इधर अटैक करेगा, जैसे D इधर अटैक करेगा तो O पर H कनेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंसेस, ये मेरे क्या है, रिडक्शन ऑफ द कार्बोनाइल। अब एक चीज याद रखना, इसके अंदर कुछ टास्क होते हैं। टास्क क्या होते हैं? जैसे आज अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करूं या मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की अगर बात करूं, तो इनका एक टास्क है बच्चों, याद रखिएगा, दे डोंट रिड्यूस, ये वाले जो मेरे मॉलिक्यूल हैं, दे डोंट रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये मेरे कभी भी डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम, जैसे आज अगर मान लो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल है, इसका नाम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड, अगर मेरे को क्रोटोन एल्डिहाइड अगर दे रखा है और आई वांट टू रिड्यूस माय मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो मेरा टास्क क्या है, दिस मॉलिक्यूल विल नॉट रिड्यूस द डबल बॉन्ड। एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, कीटोन को कर देगा, लेकिन नॉट एबल टू रिड्यूस द डबल बॉन्ड हियर। Since it is not able to reduce the double bond here, in that condition now what will happen, double bond will be as it is and मेरा कार्बोनाइल में पाई टूटा, HH जुड़ जाएगा, मेरा आंसर हमारा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में आपको इसका टास्क पता होना चाहिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस द डबल बॉन्ड एज वेल एज द ट्रिपल बॉन्ड। Since they are not able to reduce the double bond as well as the triple bond, तो हमारा आंसर इस प्रकार से आएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है, वैसे तो याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो रहता है कांट रिड्यूस, अगर अपन देखें तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट रिड्यूस द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन एक चीज को याद रखिएगा, but if double bond is in alternate position, आज अगर आपका डबल बॉन्ड अगर ऑल्टरनेट पोजीशन में आ रहा है, किसके साथ, विद बेंजीन, तो मेरा पाई रिड्यूस हो जाएगा, देन पाई बॉन्ड रिड्यूसेस टू अल्केन, मेरा जो पाई बॉन्ड रहेगा ये मेरा एल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। वैसे आप देखो ये वाला मेरा डबल रिड्यूस नहीं हो रहा, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर हम देखें ये वाला मेरा डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड। और वरना मैं आपको एक बात बोलूं, आप तो एक काम करो ना, इट इज वेरी यूनिक एग्जांपल हियर, आप तो इसको याद ही रख लो। इफ द सिनेम एल्डिहाइड इज गिवन टू यू, आवर डबल बॉन्ड विल बी रिड्यूसेस एज वेल एज द पाई बॉन्ड विल आल्सो बी रिड्यूसेस, और मेरा मॉलिक्यूल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात आता है बच्चों, यहां पर ईथर्स, अगर मैंने कभी भी ईथर का हाइड्रोलाइसिस करवाया, हाइड्रोलाइसिस अगर आप कभी भी करवाते हैं ना, तो हाइड्रोलाइसिस में अपन जिस रिएजेंट को यूज में लेते हैं, दैट रिएजेंट इज जनरली नोन एज व्हाट, ये मेरा डाइल्यूट H2SO4 कहलाता है। ये जो मेरा डाइल्यूट H2SO4 है, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ये मेरा रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये मेरा रेस्पॉन्सिबल है बच्चों हमारे हाइड्रोलाइसिस के लिए। करना कुछ भी नहीं है, पाई आपको बॉन्ड को तोड़ना है, एक तरफ H को जोड़ना है और एक तरफ OH को जोड़ना है, एक मेरा ROH बन जाएगा, दूसरा भी मेरा ROH बन जाएगा, और मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा इट विल टर्न इनटू द अल्कोहल। अगर मैंने जैसे ये ले लिया, मैंने यहां पर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस करवाया, एक तरफ मेरा OH चला जाएगा, एक तरफ मेरा H चला जाएगा, एक मेरा मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा, दूसरा मेरा इथाइल एल्कोहल बन जाएगा, ये मेरा हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और मेरा ईथर विल टर्न इनटू द अल्कोहल। अब एक चीज को याद रखना, दैट इज ऑल्सो नोन एज द रिडक्शन। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को रिडक्शन करा, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज अगर हम देखें तो ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको मैंने क्या नाम दिया, इट्स नोन एज द कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक होता है इसके डेरिवेटिव्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैंने OH को हटा करके सपोज करो जैसे Cl लगा दिया, तो एक नया कंपाउंड बनेगा, इसका नाम होता है RCOCl, इट इज नोन एज द डेरिवेटिव। अगर मैंने OH को हटा करके सपोज करो OR लगा दिया, तो मेरा एक कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड OR डैश, इट्स नोन एज द एस्टर, ये मेरा डेरिवेटिव कहलाता है।
अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में OH को हटा करके अगर OCOR लगा दिया तो ये मेरा कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, ये मेरा बन जाएगा एनहाइड्राइड। और अगर मैंने यहां पर OH को हटा करके अगर NH2 लगा दिया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH2। अब आप अगर इनको देखोगे तो इन सब में पता है एक चीज कॉमन है, इनमें कॉमन क्या चीज है, सब में RC डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। इसमें भी देखो RC डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, इसमें भी अपन RC डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। आप एक मिनट के लिए अमाइड को स्किप कर दो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अमाइड हियर। हम अगर देखें तो सब में RC डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। आप अगर इनका किसी का भी रिडक्शन करोगे ना तो आपको क्या करना है, यहां से बॉन्ड तोड़ना है जहां पर मैंने सर्कल रिमार्क करा है। इसको तोड़ने के बाद आपको हाइड्रोजन को ऐड करना है। कब तक करना है, जब तक आपको लग रहा है कि कर सकते हो। ये मेरा बन जाएगा RCH2OH प्लस इधर करोगे तो ये मेरा बन जाएगा H2O। इसको करोगे तो ये क्या बन जाएगा RCH2OH और ये मेरा बन जाएगा HCl। इधर करोगे तो RCH2OH और ये मेरा बन जाएगा क्या ROH। अगर आपने उधर करा तो ये बन जाएगा RCH2OH और वो भी बन जाएगा मेरा RCH2OH। यहां से भी बॉन्ड तोड़ देना और ये मेरा बन जाएगा 2RCH2OH और इधर मेरा बन जाएगा वाटर। अब पता है मैंने आपसे एक चीज कहना है बच्चों, हर एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ना, सबका नेचर अलग अलग होता है। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का नेचर क्या होता है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेस एवरी फंक्शनल ग्रुप। इसको भी करेगा, 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 रिड्यूसेस एवरी फंक्शनल ग्रुप। लेकिन बस ध्यान रखिएगा किसको नहीं कर पाता, एक्सेप्ट वोट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये अब करना कैसे है, देखो ये मेरा RCOOH है ना, RCOOH को मैंने आपसे क्या बोला, कैसा दिखता है, ऐसा। मैंने क्या बोला, यहां से बॉन्ड तोड़ो, एक बन जाएगा RCH2OH, इसका बन जाएगा वाटर और मेरा मॉलिक्यूल अल्कोहल और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। RCOCl, RC डबल बॉन्ड के बाद वाले बॉन्ड को तोड़ो, एक बन जाएगा RCH2OH और इधर मेरा बन जाएगा HCl, मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब पहले आपको ये, जैसे अगर मान लो एस्टर अगर दे रखा है तो एक बन जाएगा RCH2OH और एक बन जाएगा मेरा R-OH। तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि आज अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर अपन बात करेंगे, C डबल बॉन्ड O के बाद के बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, और जैसे C डबल बॉन्ड O के बाद वाले बॉन्ड को अगर आपको ब्रेक करना है, बस नॉर्मली आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको HH को जोड़ना है, RCH2OH और ये मेरा बन जाएगा ROH, अल्कोहल। RCH2OH, RCH2, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहां पर। अगर अपन देखें तो यहां पर एक्चुअली ये ऑक्सीजन नहीं है, ये मेरा केवल OR है। अगर ये मेरा केवल हमारा R है, अगर यहां पर मेरा केवल अगर R है तो अब आप देखना RCH2OH, इधर भी RCH2OH और बीच वाले का मेरा वाटर बन जाएगा। तो कभी भी अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर रिडक्शन अगर करेंगे, हाउ यू विल डू द रिएक्शन अप्रोच इज दिस, और अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों हम लोग यहाँ पर पिछले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो यहाँ पर रिडक्शन बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज समझाया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बड़ा सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। आज अगर आप लोगों को कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स अगर दिए जाए, तो डेरिवेटिव्स के अंदर ये जो मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये सारे के सारे डेरिवेटिव को रिड्यूस करेगा, लेकिन ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर वर्क नहीं करता। अगर आपके पास डेरिवेटिव अगर देंगे तो हमें क्या करना है, C डबल बॉन्ड O के बाद वाले को ब्रेक करना है, और जैसे ही हम कभी भी C डबल बॉन्ड O के बाद वाले को ब्रेक करेंगे, ये जो वाला जो मेरा पोर्शन है, इस पोर्शन का मुझे अल्कोहल बनाना है, H कंप्लीटली ऐड करने हैं, इधर भी मुझे H कंप्लीटली ऐड करने, तो मेरा मॉलिक्यूल RCH2OH और इधर ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एनहाइड्राइड अगर हमें दिया गया है तो आपको दोनों तरफ यहाँ पर HH को ऐड करना है, C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करना है, और हमारा जो मॉलिक्यूल रहेगा
एक्चुअली यहाँ पर ये R है, तो ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल रहेगा दैट विल टर्न इनटू द RCH2OH और आवर आंसर विल बी कंसीडर्ड एज अ अल्कोहल। अब अगर मैं यहां पर एक चीज बताऊं, हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, अगर RC डबल बॉन्ड OOH की अगर हम बात करें, इसके डेरिवेटिव कौन कौन होते हैं? इसके डेरिवेटिव होते हैं एसिड हेलाइड, इसके डेरिवेटिव होते हैं एस्टर, इसके डेरिवेटिव होते हैं एनहाइड्राइड और इसके डेरिवेटिव होते हैं अमाइड। आज अगर मैं इन कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स जो होते हैं इनके अंदर अमाइड को आप छोड़ दो, बाकी के सारे मोलिक्यूल जो रहते हैं ना वह रिडक्शन पर अल्कोहल देते हैं। आज अगर अपन देखेंगे तो यहां पर मैंने आपसे क्या बोला कि आज अगर आपको कभी भी क्या दे दे बच्चों, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका डेरिवेटिव दे दे, whenever they will be reduced, then after the reduction they will turn what? They will gives the alcohol। लेकिन अगर मैं अमाइड अगर मुझे दे रखा है बच्चों, अगर कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर मुझे दे रखा है जिसके अंदर नाइट्रोजन आ रहा है, तो बच्चों जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप अगर होगा, आपने इसका अगर कभी भी रिडक्शन अगर करा तो याद रखिएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हमेशा और हमेशा रिडक्शन पर अमाइन का ही फॉर्मेशन करता है। तो आपको अगर मान लो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दे दे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अमाइड हियर, एनी नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, वेदर इट इज द अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो कंपाउंड, आपको कुछ भी अगर दे देगा, जब कभी भी अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो मेरा मोलिक्यूल अमाइंस में कन्वर्ट होगा। तो याद रखना ये मेरा अमाइड है ना, अमाइड विल नॉट टर्न इनटू द अल्कोहल, अमाइड हमारा अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको कभी भी अमाइड अगर दे देगा और एज यू विल डू द रिडक्शन बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मेरा आंसर आ जाएगा RCH2NH2 और इधर मेरा आंसर H2O की फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखना है क्या कि अगर हम लोगों को कभी भी अमाइड अगर दे रखा है, मतलब चाहे आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे, एसाइल हैलाइड दे दे, एनहाइड्राइड दे दे और एस्टर दे दे, ये चार तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन के बाद में अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर मुझे कभी भी अमाइड अगर दे दे तो इट विल गिव व्हाट, ये मेरे अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। अब एक टर्मिनोलॉजी जो बेसिकली यहां पर आती है दैट इज बेसिकली नोन एज द अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ व्हाट, एस्टर। इस मेथड का एक नाम और होता है बच्चों, इट इज कॉल्ड एज द सैपोनिफिकेशन। अगर मेरे को एस्टर अगर दे रखा है और मैंने अगर एस्टर का अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस कराया, अल्केलाइन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, अगर आप कभी भी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अगर करवाना चाहते हो तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है H2O के साथ रिएक्शन करानी है H+ मीडियम में। लेकिन अगर आपसे कोई बोले अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस मुझे कराना है, तो अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि मैंने उसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ में या एक्वस KOH के साथ में करवाना है। तो यदि मान लो मेरे को एस्टर अगर दे रखा है और मैंने अगर उसकी रिएक्शन NaOH के साथ में करवाई, तो NaOH के साथ करवाओगे तो यहां पर बनेगा एल्कोहल और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट। तो ये जो मेरे होते हैं ना दैट विल फॉर्म द सोडियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो मेरा सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो बन रहा है, यहां पर आपको ध्यान रखना है इट विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला मेरा जो कंपाउंड रहेगा ये बन जाएगा सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सोडियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारे हैवी एसिड्स जो होते हैं उनका सोडियम सोल्ट ही तो हमारा सोप कहलाता है।
तो इसको अपन ने सैपोनिफिकेशन मेथड भी बोला कि अगर आप लोगों ने कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एस्टर की रिएक्शन अगर आपने NaOH के साथ कराई, तो जैसे अगर आपने एस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ कराई ना, तो यहाँ पर सोडियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और एक तरफ आपका एल्कोहल बनेगा, और दिस सोडियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज बेसिकली नोन एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज अवर सोप। तो हमारा यहाँ पर सोप का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज द सैपोनिफिकेशन। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी सिंपल है यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक तरफ मेरा OH आ जाएगा, एक तरफ मेरा H आ जाएगा। जैसे H आ जाएगा तो मेरा मोलिक्यूल क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो मेथड होता है ना, एक्चुअली इट इज द रिवर्सिबल मेथड, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे एल्कोहल वाले चैप्टर में कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करने के बाद वापस एस्टर का फॉर्मेशन कर देंगे और उस मेथड का नाम एस्टरिफिकेशन होता है। तो आप लोगों को ये चीज को याद रखना है कि व्हेनेवर एस्टर इज गिवन टू यू एंड यू वांट टू डू द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, देन molecule will turn into the carboxylic acid as well as the alcohol, and this process is the what, रिवर्सिबल, दे ओन रिएक्शन विद ईच अदर, दे विल प्रोड्यूस द एस्टर हियर। तो मेरा मोलिक्यूल एस्टर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए अपन ने रिवर्सिबल का साइन यहाँ पर लगाया है। अभी मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। ये तो मेरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, और रिएक्शन अगर मेरी ऐसी जाएगी तो दैट इज कॉल्ड इज द एस्टरिफिकेशन। यहां पर आपको ध्यान रखना है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट्स ऑर्डर इज 1 एंड इट इज कॉल्ड एज स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है बच्चों। यहां पर अगर हम देखेंगे तो आप लोगों को बॉन्ड यहां से ब्रेक करना है। जैसे ही आप बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे तो एक तरफ आपका H चला जाएगा, एक तरफ आपका OH चला जाएगा। तो मेरा जो मोलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू द C2H5OH और दिस मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द एसिटिक एसिड। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। यही मेरा रिएक्शन था जो मैंने आपको बताया। अब एक रिएक्शन आता है फ्रॉम द प्राइमरी अमाइंस। आपको पता है मैंने एक रिएक्शन समझाई है बच्चों, उस रिएक्शन का नाम क्या था, दैट इज कॉल्ड एज द डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब आप एक बार मैं दोबारा आपको ये वाली रिएक्शन को समझाता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर बच्चों ये मेरे को प्राइमरी अमाइन अगर दे रखा है, ये मेरा एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है ये मुझे क्या दे रखा है, इट्स एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। अगर मुझे कभी भी प्राइमरी अमाइन अगर दे रखा है एंड आई वॉन्ट टू डू द रिएक्शन ऑफ दिस प्राइमरी अमाइन विद वॉट, मैंने इसकी रिएक्शन करानी है HNO2 के साथ। जैसा आप लोगों को याद होगा मैंने आपसे पहले ही बोला था कि बच्चों HNO2 जो होता है ना, इट्स अनस्टेबल स्पीशीज, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ रेडिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और विल टर्न इनटू व्हाट, ये मेरा HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है विद हेल्प ऑफ द NaNO2 और HCl, और आवर रिएक्शन विल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द आइस कूल टेम्परेचर लाइक 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरा HNO2 होता है। HNO2 अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल है मतलब रैपिडली एयर के साथ रिएक्शन कर लेगा या तुम्हारे O2 के साथ रिएक्शन करेगा एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ और HNO3 बना लेगा। तो भाई आपका ये तो कभी भी एयर के साथ हाथों हाथ रिएक्शन कर ही सकता है। तो मैं क्या करता हूं, NaNO2 और HCl को यूज में लूंगा, दे विल प्रोड्यूस HNO2 और जैसे मेरा HNO2 प्रोड्यूस होगा एट द सेम टाइम हम हाथों हाथ इसको यूज में ले लेंगे। इसीलिए इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी भी यूज में लिया जाता है, दैट्स नोन एज व्हाट, वो मेरा कहलाता है इन situ। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हम इसको यहां पर जनरेट कर रहे हैं। तो मेरा ये वाला जो मोलिक्यूल रहेगा NH2 will turn into what, our NH2 will turn into the N2Cl। ये वाला जो मेरा NH2 है ये मेरे N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, डाईएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो मेरा डाईएजोनियम क्लोराइड जो है, इस डाईएजोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से मैंने इस मेथड का नाम क्या दिया, इस मेथड का नाम मैंने यहां पर दे दिया व्हाट, दैट्स कॉल्ड एज द डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये मेरा डाईएजोटाइजेशन कहलाएगा। तो आज अगर हम लोग अगर देखें तो मैंने आपसे क्या बोला, व्हेनेवर, मतलब आपको ये चीज याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों कि इफ द प्राइमरी अमाइन इज गिवन टू यू एंड यू वांट टू रिएक्ट योर मॉलिक्यूल विद HNO2, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, मेरा जो NH2 है दैट विल टर्न इनटू द N2Cl। तो मेरा जो HNO2 है ना वो N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा और वी विल गेट द आंसर।
तो आपको ये वाले अप्रोच को याद रखना है। अब देखना, मतलब मुझे तो ये याद रखना है कि अगर मुझे NH2 अगर दे दिया, HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो आई हैव टू कन्वर्ट दैट NH2 इनटू द N2Cl। अब ये जो मेरा मॉलिक्यूल है ना बच्चों, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल रेजोनेंस के कारण स्टेबल है। आज अगर आप देखोगे तो इट विल शो रेजोनेंस हियर, एज इट विल शो रेजोनेंस, तो ये जो मेरी स्पीशीज है एक्चुअली इट इज स्टेबल ड्यू टू व्हाट, ये वाला मॉलिक्यूल मेरा स्टेबल है ड्यू टू द रेजोनेंस। अब अगर मान लो कि मैंने अगर यहां पर एक कंपाउंड ये वाला ले लिया बच्चों, और अगर मैंने मानकर चलो कि इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराई, अब इसकी रिएक्शन अगर मैंने HNO2 के साथ करवाई तो मैंने आपसे क्या बोला, मेरा काम तो सिंपल है, मुझे तो NH2 को N2Cl बनाना है। अगर मैंने NH2 को अगर N2Cl अगर बनाया तो मैं तो क्या करूंगा, इस NH2 को N2Cl में कन्वर्ट कर दूंगा, और जैसे ही NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करूंगा बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेरा ऊपर वाला N2Cl है ना, इट इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। लेकिन अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये जो मेरी स्पीशीज है ना, एक्चुअली इट इज अनस्टेबल हियर। Why it is unstable here? Because you know very well it will not show the resonance, or as well as nitrogen atom is the more electronegative atom will have the positive on it। तो ऐसी परिस्थिति में आज अगर ये मेरा अनस्टेबल है तो इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, और जैसे ही इसका फ्रेगमेंटेशन होगा ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल बनेगा, यहां से ये टूटेगा, Cl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, और जैसे ही मेरा Cl और N2 निकल जाएगा अवर कंपाउंड विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा जो कंपाउंड रहेगा दैट विल टर्न इनटू द कार्बोकेटायन। अब हमें इस कार्बोकेटायन को क्या करना पड़ेगा, आपको भी पता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन अगर बनता है तो हम उस कार्बोकेटायन को रीअरेंज करेंगे, और इस कार्बोकेटायन पर रीअरेंज करने के बाद में ये जो मेरा HNO2 है ना, एक्चुअली हमारा जो ये HNO2 है, ये वाला HNO2 बच्चों 3 आयन प्रोड्यूस करता है बेसिकली। ये जो हमारा HNO2 है ये 3 आयन प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहला ये आयन प्रोड्यूस करता है OH माइनस, एक ये हमारा आयन प्रोड्यूस करता है ONO माइनस, तो यहां पर, और एक हमारा Cl माइनस ऑलरेडी है ही सही, तो यहां पर हमारे 3 आयन बेसिकली इस पॉजिटिव पर अटैक कर सकते हैं। तो 3 आयन में अगर मान लो OH ने अटैक करा, OH विल कनेक्टेड हियर, Cl ने अटैक करा, Cl विल कनेक्टेड हियर, ONO ने अटैक करा तो ONO विल बी कनेक्टेड हियर। लेकिन मेजर जो होता है वो जनरली हमारा अल्कोहल होता है। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने NH2 को N2Cl बनाना है, N2Cl अगर मेरा स्टेबल है तो ऑल राइट, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट सिंस N2Cl इज अनस्टेबल, वी विल ब्रेक द N2Cl, वी विल फॉर्म द केटायन, एज वी विल फॉर्म द केटायन, इफ केटायन कैन बी रीअरेंज्ड देन ऑल राइट, अदरवाइज हम केटायन पर किसका अटैक करवाएंगे, OH का अटैक करवाएंगे, Cl का अटैक करवाएंगे और ONO का अटैक करवाएंगे। बनने में 3 प्रोडक्ट बनेंगे, बट मेजर विल बी व्हाट, अल्कोहल विल बी अवर मेजर। तो यहां पर आप देख लो वो स्टोरी है। सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन NaNO2HCl के साथ करवाई, मेरा मॉलिक्यूल N2Cl बनेगा। अब बनने में मेरा मॉलिक्यूल यहां पर N2Cl बनेगा, लेकिन इन्होंने सीधा आपके सामने प्रोडक्ट मेंशन कर दिया। ये जो मेरा N2Cl है ये अनस्टेबल है, तो ये मेरा टूटेगा, टूटने के बाद OH अटैक करेगा, तो आपको फाइनली अपने आंसर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। यहां पर भी सेम स्टोरी है, NH2 विल टर्न इनटू व्हाट, N2Cl अनस्टेबल होगा, टूटेगा, टूटने के बाद यहां पर प्लस आएगा, इट्स ऑलरेडी अ स्टेबल स्पीशीज, वो मेरा ऑलरेडी स्टेबल है, तो उस प्लस पर हमको, मतलब उसको आप ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपका OH का टेक करवा देना, यू विल गेट द आंसर, हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। अब मैंने आपको यहां पर जो मैकेनिज्म समझाना है वो मैकेनिज्म मैंने यहां पर आपको बता रखा है, जो मैंने आपको बताया। आपने इसकी रिएक्शन NaNO2HCl के साथ करवाई। आप तो ये चीज याद रख लो ना कि अगर आपको कभी भी प्राइमरी अमाइन अगर दे दें तो प्राइमरी अमाइन हमारा NaNO2 और HCl के साथ में रिएक्शन करने के बाद में N2Cl बनाएगा, और वो जो मेरा N2Cl है एक्चुअली ये माइनस है, N2Cl का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो N2Cl है चूंकि ये अनस्टेबल होता है तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा।
अब इस कार्बोकेटाइन पर मैंने आपसे क्या बोला, 3 जने अटैक कर सकते हैं। OH अटैक कर सकता है, योर OH माइनस कैन बी अटैक हियर, Cl माइनस कैन बी अटैक हियर, ONO माइनस कैन बी अटैक हियर, और एक काम और हो सकता है, यहां से H माइनस निकल जाए। अगर OH ने अटैक करा तो मेरा अल्कोहल बनेगा, Cl ने अटैक करा तो क्लोरीन आ जाएगा, ONO ने अटैक करा तो ONO जुड़ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि यहां से अगर अपन देखें तो यहां से एक H+ रिलीज हो जाए। अगर यहां से H+ अगर रिलीज होगा तो मेरा मोलिक्यूल इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा। देखो मैंने नीचे लिख भी रखा है, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन सो रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल। हमारे 3 बनेंगे। OH चूंकि मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आज अगर हम देखें इन तीनों में OH अगर अपन देखें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बेसिकली मेजर प्रोडक्ट को लीड करेगा। यहां पर ये वाला मेजर है भाई। OH हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों है? अगर मैंने कभी OH से बोला, और अगर मैंने कभी Cl से बोला, और अगर मैंने कभी ONO से अगर बोला कि आपको तीनों को भागना है और पॉजिटिव पर अटैक करना है, तो सबसे तेज कौन भागेगा? क्लोरीन इज बल्कियर इन द साइज ना। सिंस द क्लोरीन इज बल्कियर इन द साइज, तो पता है इसको भागने में प्रॉब्लम होगा। OH छोटा सा है, रैपिडली, मोटे मोटे लोग कहां तेज दौड़ पाते हैं, पतले दुबले फटाक से तेज दौड़ लेंगे। तो OH माइनस बहुत स्पीड से दौड़ जाएगा, मेरा Cl माइनस नहीं दौड़ पाएगा। ONO सिंस बिजी इन द रेजोनेंस, तो यहां पर ये भी आसानी से नहीं दौड़ पाएगा। इन दैट कंडीशन ऑलवेज OH विल बी कंसीडर्ड एज अ मेजर। मतलब आपको एक चीज याद रखना है, क्या कि भाई मुझे अगर कभी भी ये दे दें और मेरे को अगर इसकी रिएक्शन Na2HCl के साथ करवाना है ना, मुझे मेरी गाड़ी को कहां पर रोकना पड़ेगा? सीधा OH पर रोकना है। हमारा आंसर ये वाला आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कंसेप्ट इज नोन एज द डाइएजोटाइजेशन, सो यू हैव टू रिमेंबर द रिएक्शन हियर। मैंने आपसे क्या बोला वो मैंने आपको समझाया। अभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ये मेरा NH2 है, NH2 विल टर्न इनटू व्हाट? NH2 मेरा N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मेरा NH2 N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां पर ये N2Cl जो रहेगा, इट विल बी द अनस्टेबल। एज इट विल बी द अनस्टेबल, इसका फ्रेगमेंटेशन होगा। एज फ्रेगमेंटेशन होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा। यू नो वेरी वेल, मेरे कार्बोकेटायन को मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा। 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा, और अब इस 2 डिग्री कार्बोकेटायन पर 3 जने अटैक करेंगे। आइदर योर OH माइनस कैन अटैक हियर, और योर ONO कैन अटैक हियर, एंड व्हाट? एंड योर Cl माइनस कैन अटैक हियर। 3 जने अगर अटैक करते हैं तो इधर OH, ONO और Cl कनेक्ट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये वाली चीज मैंने यहां पर बता दी है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। एक एक्सेप्शन याद रखना, जितने भी अमाइंस होते हैं ना, एलिफेटिक अमाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिफेटिक अमाइन, जितने भी अमाइंस होते हैं ना, अगर आप लोगों ने कभी भी उसकी रिएक्शन अगर HNO2 के साथ करवाई, सारे के सारे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे एज अ मेजर प्रोडक्ट। लेकिन इकलौता मेरा मिथाइल अमाइन ऐसा है जो कि HNO2 के साथ में रिएक्शन करने के बाद में हमारे आंसर को डाई मिथाइल ईथर में कन्वर्ट कर देगा। यहां पर जो मेरा आंसर आएगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट? मेरा आंसर डाई मिथाइल ईथर की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब एक एक्सेप्शन है, और यू हैव टू रिमेंबर, मतलब मैं यहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज में ले ही रहा हूं, दैट्स नोन एज द RMR। व्हाट इज द मीन ऑफ द RMR? दैट्स कॉल्ड एज द रट्टा मार। यू हैव टू सिंपली रटना ही पड़ेगा। तो अगर मुझे कभी भी मिथाइल अमाइन अगर दे रखा है और मैंने अगर मिथाइल अमाइन की रिएक्शन अगर नाइट्रस एसिड के साथ करवाई, भाई मेरा आंसर जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द डाइमिथाइल ईथर। दैट इज द आंसर, इट इज द एक्सेप्शन हियर। एक्सेप्ट इट, एवरी मॉलिक्यूल विल गिव द अल्कोहल हियर, बट मेरा ये वाला मॉलिक्यूल ऐसा है जो डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मेशन करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल अगर बनाना है तो मैंने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करानी है। यहां पर अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको पता है ना कि ग्रिग्नार्ड में हमें कौन से बॉन्ड को तोड़ना है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर क्या होगा, यहां पर आप लोगों का कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही आपके कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा
तो मेरे कार्बन पर माइनस आएगा और मेटल पर प्लस आएगा। जैसे ही मेरे कार्बन पर माइनस आएगा, अगर तुमने इसकी रिएक्शन हाफ ऑफ O2 या ऑक्सीजन के साथ करवाई, तो दिस ऑक्सीजन विल इंसर्ट बिटवीन द R और Mg, एज इट विल इंसर्ट बिटवीन द R और Mg, तो ये मेरा ROMgX बन जाएगा। और बाद में जब आपने इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो जैसे ही तुम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो यहां से आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है। जैसे अगर आपने बॉन्ड को ब्रेक करा तो यहां पर मेरा बन जाएगा ROH और MgXOH, जितने कार्बन दे रखे उतने कार्बन का आपका एल्कोहल बन जाएगा। अगर मान लो मैंने ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ करवाई, बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, मैं एल्डिहाइड और कीटोन मेरे कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, इसको मैं यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप नाम दे रहा हूं। ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है। मैंने इसकी रिएक्शन RMgX के साथ करवाई। जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन RMgX के साथ करवाई, यहां से मेरा बॉन्ड ब्रेक होगा, R पर मेरा माइनस आएगा, MgX पर मेरा प्लस आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को आपको तोड़ना है। कार्बन पर आपका प्लस आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। चार्ज को इधर उधर ट्रांसफर कर दो, एज यू विल ट्रांसफर योर चार्ज इधर उधर, इन दैट कंडीशन यहां पर मेरा OMgX आ जाएगा। अब जैसे आपका ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया, तो एडिशन प्रोडक्ट जैसे यहां पर बन जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, हमें इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। हाउ यू विल डू द हाइड्रोलाइसिस, द अप्रोच इज सेम। यहां से आपको ब्रेक करना है, इधर मेरा H आ जाएगा, इधर मेरा OH आ जाएगा। जैसे ही मेरा एक तरफ H और एक तरफ मेरा OH आ जाएगा, तो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर मेरा आंसर MgXOH बन जाएगा। सो अवर आंसर विल बी नोन एज व्हाट, अवर आंसर इज कॉल्ड एज द एल्कोहल। दिस इज नोन एज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर तुमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया तो दोनों रिमेनिंग वैलेंसी मैच लग जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर आपने नॉर्मल एल्डिहाइड ले लिया एक्सेप्ट द फॉर्मेल्डिहाइड, एक तरफ R एक तरफ H कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने कीटोन ले लिया, दोनों तरफ R कनेक्ट हो जाएंगे तो 3 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा। ये मेरा नॉर्मल सी रिएक्शन है। मतलब मुझे पता है कि ग्रिग्नार्ड में मुझे यही बॉन्ड को ब्रेक करना है। अगर मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर यही बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं इसी बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। कार्बोनाइल में मुझे यही बॉन्ड ब्रेक करना है, सिंपली अपन को ऐड करना है, वी विल गेट द आंसर। मैंने अगर साइक्लिक ईथर अगर ले लिया, अब आप देखना ये मेरा साइक्लिक ईथर है बच्चों। अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन साइक्लिक ईथर के साथ में करवा दी, तो अब आपको भी पता है ना, मैंने आपसे क्या बोला, बॉन्ड मेरा कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला। R पर क्या माइनस, MgX पर क्या प्लस। अब देखो आपको पता है 3 मेंबर की रिंग जो होती है ना, वो अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल अगर होती है तो ये मेरा R माइनस है। R माइनस कहां पर अटैक करेगा, मैं आपसे बोलता हूं, कोई भी नेगेटिव कहां पर अटैक करना चाहेगा, जहां पर उसको पॉजिटिव मिलेगा। तो ये जो मेरा R माइनस है, R माइनस कहां अटैक करेगा, R माइनस विल अटैक ऑन दैट कार्बन, ये मेरे उस कार्बन पर अटैक करेगा वेयर डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव इज मैक्सिमम। आज अगर अपन देखें तो ये मेरा कहां पर अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। अब आप या तो यहां इस, देखो दो ही जगह पर अटैक हो सकता है, या इस कार्बन पर या इस कार्बन पर, सिचुएशन सेम है ना, कहीं पर भी करवा दो। तो देखना क्या होगा, 3 मेंबर की रिंग आपको पता अनस्टेबल होती है, ये मेरा इधर अटैक करेगा, जैसे इसने इधर अटैक करा, माई रिंग विल बी ओपन्ड। एज माई रिंग विल बी ओपन्ड, तो व्हाट विल हैपन, ये मेरा CS2 है, ये मेरा CS2 है, CS2 और इनके ऊपर कौन अटैक कर रहा है, R, तो इधर आया R और O पर माइनस आया, तो O पर आपका कौन चला गया, MgX। और बाद में जैसे ही तुमने इसका हाइड्रोलाइसिस करा, एज यू विल डू द हाइड्रोलाइसिस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, OMgX विल टर्न इनटू द OH। जैसे ये मेरे OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर इस प्रकार से बन जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द प्राइमरी अल्कोहल। सी आंसर इज सेम। मतलब देखो चीजें बड़ी आसान है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मुझे पता है R और Mg के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है। As I know very well, in case of the Grignard reagent, I have to break the bond between the R or Mg. In that condition, what will happen?
इन दैट सिचुएशन यू नो वेरी वेल कि भाई हमारे को अगर ये बॉन्ड अगर ब्रेक करना है तो मेरा R माइनस कहां पर अटैक करेगा, जिधर प्लस ज्यादा होगा। अब मैं यहां से बॉन्ड को अगर तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव, कार्बन विल गेट द पॉजिटिव। अब सिंस पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम, R विल अटैक ऑन द कार्बन और यू विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज द रिएक्शन विद साइक्लिक ईथर। अगर मैंने एल्डिहाइड अगर ले लिया, आपको पता है ग्रिग्नार्ड में मुझे इसी बॉन्ड को ब्रेक करना है। जैसे मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, R विल गेट द नेगेटिव, Mg विल गेट द पॉजिटिव। एल्डिहाइड में आपको पता है इसी बॉन्ड को ब्रेक करना है, बाद में आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, आंसर विल बी द सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मुझे यहां पर ये वाला कंपाउंड अगर दे रखा है और अगर अपन यहां पर देखें तो इस वाले मॉलिक्यूल में यहां पर हमारा सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इस वाले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, ये जो मेरा R माइनस जो रहेगा यहां पर इस वाले कंपाउंड में, दैट इज बेसिकली एस्टर हियर, तो मेरा जो R माइनस जो रहेगा ना, ये R माइनस क्या करेगा बच्चों, इस कार्बन पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये OR को यहां से निकाल देगा, सिंस इट इज कंपेरेटिवली गुड लिविंग ग्रुप हियर। जैसे ही निकाल देगा तो यहां पर मेरा जो R है इस कार्बन पर अटैक कर कर OR को भगा देगा, OR विल रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ द RO माइनस। तो जैसे मेरा RO माइनस यहां से निकल जाएगा तो यहां पर मेरा R जुड़ जाएगा। वापस आपने ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवाई, अब लिविंग ग्रुप कोई नहीं बच रहा, तो लिविंग ग्रुप नहीं बच रहा तो ये इधर अटैक कर कर इधर आपका OH बना देगा, मतलब पहले OMGX बनेगा और जो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। कीटोन अगर दे रखा है, आपको पता है ग्रिग्नार्ड में मुझे इसी बॉन्ड को ब्रेक करना है, जैसे ही मुझे इसको ब्रेक करना है और आपको पता है कीटोन में भी मुझे इसी को ब्रेक करना है, ये मेरा कार्बन पर प्लस और ये मेरा ऑक्सीजन पर माइनस। कैसे रिएक्शन करेंगे, इसको उधर भेजना उसको उधर भेजना है, हाइड्रोलाइसिस के बाद में आपका नॉर्मली रिएक्शन हो जाएगी। कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। अगर मुझे एस्टर अगर दे रखा है तो मैंने यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर मेरा ये इस पर अटैक कर कर OR को निकाल देगा, जैसे ये मेरे OR को निकाल देगा, इन दैट कंडीशन अगर हम लोग यहां पर अगर देखें तो ये मेरे इस पर अटैक कर कर OR को निकाल देगा। शुरू में कीटोन बनेगा, बाद में आपका 3 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा। यू विल गेट द आंसर।